MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हज़रत मौलाना बिलाल साहब कासमी महतमीम जामिया इस्लामिया अशरुल उलूम सल्लम को दावत दे रहा हूँ कि हज़रत वाला आएँ और चंद मिनट के दरमियान अपने मारूज़ात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ालु फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। हज़रात उलमा इकराम और स्टेज पर सदर मोहतरम हमारे हरदिल अज़ीज़ और फ़ख्र उड़ीसा मौलाना अब्दुल अमीन साहब बरकीवी, जो अगरचे हमसे मेरी उम्र से कम है, मेरी उम्र में कम है मुझसे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम उड़ीसा के अंदर दिया है, बल्कि उड़ीसा नहीं हिंदुस्तान के अंदर उनको एक मकाम अल्लाह ने दिया है। और भी इसके अलावा हज़रत मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब नदवी भी तशरीफ़ फरमाए और भी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीर माए ख़वातीन इस्लामिया। आज का जलसा हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब कासमी के नाम से ताज़ियत का जलसा मुनक़िद हो रहा है, जो अब आखिर मंजिल पे कदम रख चुका है। जिस तरह मौलाना अबू सुफियान साहब ने फरमाया कि ये मंसूरपुर में तकर्रुर हो चुके थे, वहाँ से ख्वाब के ज़रिए उनको ये इल्हाम हुआ, ख्वाब के ज़रिए उनको दिखाया गया कि खुशमंडल आप आओ, वहाँ पर दीनी तालीम और मदरसा कायम करो, वहाँ दीन का निज़ाम कायम करो और दीनी तालीम, दीन की तालीम को फैलाओ। ग़ालिबन उनके उस्ताद मौलाना साजिद साहब या मौलाना इस्माइल साहब उनके उस्ताद हैं, नहीं मुझे मालूम नहीं है, शायद हो सकते हैं मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के उस्ताद मौलाना इस्माइल साहब भी हो। मैंने वाली साहब से बात सुनी थी, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू संबलपुर में ग़ालिबन राजा की नौकरी कर चुके थे, स्कूल में या किसी तरह मुलाजिम अख्तियार नौकरी कर चुके थे। उनके उस्ताद मौलाना शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उनसे कहा कि तुम यहाँ नौकरी मत करो, नौकरी छोड़ कर जाओ और जाकर उड़ीसा में जिस जोर के साथ में जो फितना कादियानियत फैला हुआ है उसको संभालो। और हज़रत मौलाना इस्माइल साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और सुंगड़ा में जो काजीहाट में मदरसा कायम किए, जो पूरे उड़ीसा के अंदर ये मदरसा मरकज़ुल उलूम के नाम से मौसूम है और पूरे उड़ीसा के अंदर एक उसका समझ लीजिए एक बड़ा मकाम है। मैं अपने बयान में बराबर ये कहता रहा था, उसके फारियत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मदारिस पाए जाते हैं, लेकिन जो मर्तबा दारुल उलूम देवबंद को हासिल है वो किसी और मदारिस को हासिल नहीं हो सकता और न होगा। बेआईनी वही चीज यहाँ सूबा उड़ीसा के अंदर है, जो मरकज़ुल उलूम को जो हैसियत और मकाम हासिल है किसी और मदरसा को हासिल नहीं। और मौलाना साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़बान से हम बराबर अब्बा के साथ सुनते थे कि हमें दुनिया से क्या मतलब है, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर वरक़ होगा कफन अपना, मरेंगे हम किताबों पर कफन होगा
मरेंगे हम किताबों पर वरक होगा कफन अपना। यही चीज मौलाना साहिब साहब रहमतुल्लाह की जुबान से, वाली साहब की जुबान से यही चीज हमें समझाई। हालांकि वो किसी की परवाह नहीं करते थे, मुझे मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सुना हूँ वाली साहब के साथ में, हज़रत मौलाना साजिद साहब के पास भी मैं बैठा, वहां भी गया, सब सुनता था, मैं सब जानता था कि हजरत किसी मालदार की परवाह नहीं करते थे और वही कहते थे हमें किसी मालदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने का ऑफर आया कि यहाँ से बाहर ममालिक में चलिए, हम आपको लेकर जाएंगे, कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यही हमें उड़ीसा का चंदा, यही हमारे लिए काफी। बाबा से बुलंद कलमा तैयबा का वर्द कर लीजिए। उसके बाद कुछ बातें आप हजरात के सामने रख कर मैं रुखसत होऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया की न ख्वाहिश है मुझको, क्यों मांगो खुदा से माले वज़र जाना है मुझे इस दुनिया से। मैं जाऊंगा आखिर क्या लेकर, जब जाने अज़ी तन से निकले और रूह मेरी आए लब पर, अल्लाह करे आए उस दम होठों पे कलामे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आवाज नहीं आपका, तो आवाज से पढ़िए, ये कलमा पढ़ा जा रहा है, आवाज से पढ़े, इतने जोर से पढ़े कि कुसुम्बी भी कम जाए और पूरा सूरा 14 महला कम जाए। और कलमा पढ़े ऐसा कि मालूम होता है खाना खाए नहीं आप, दोपहर रात को नहीं खाते, दोपहर को तो खाना खाए होंगे आप। रोजे का दिन तो नहीं है, रोजे में तो और ज्यादा ताकत होती है। जोर से पढ़े कलमा तैयबा, जोर शोर करें। बहरहाल दुनिया में जितनी चीजें आई हैं कोई बाकी नहीं रहेगी, सबको जाना है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी, इसके अलावा कोई दुनिया में बाकी नहीं। इसमें कोई रहेंगे आप कुसुम बारिश वाले कहो कहाँ हमें रहेंगे, दो होगा हमें रहेंगे, जबरदस्ती रहेंगे, हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, जाने वाले कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो दुनिया को उड़ा कर जाते हैं, जो दुनिया को उड़ा कर जाते हैं और उनकी याद बहुत दिनों तक सताती है इंसान। उनमें हद मौलाना निजामुद्दीन साहब कासमी रहमतुल्लाह मरकदहू है। आपके कुसुम्बी महल्ला से गए, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इतने लोग जनाजे में आए और उनके ताज़ियत के प्रोग्राम में बड़े बड़े उलमा किराम शिरकत फरमाए। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत आप समझ लीजिए। ऐसे लोग होते हैं कि पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार पर, रोने के मरने के बाद आए हो रोने मज़ार पर, मरने के बाद आए हो रोने मज़ार पर। जाने के बाद हम उनका ख्याल कर सकते हैं कि मौलाना निजामुद्दीन कैसे थे, मौलाना साजिद कैसे थे, मौलाना इस्माइल कैसे थे, मौलाना जलाल कैसे थे, मौलाना दाऊद कैसे थे, मौलाना कैसे थे, मौलाना ज़बीउल्लाह कैसे थे। मरने के बाद उनकी याद सताएगी। आप दुनिया का निजाम देख ले, कोई बड़े से बड़ा आदमी जाता है, कभी उसके मरने उसके नाम के साथ नौरुल्लाह मरकदहू नहीं लगाते हैं, रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगाते हैं। लेकिन कोई आलिम इंतकाल करता है, कोई मौलवी इंतकाल करता है, मरने के बाद फौरन उसके नाम के बाद मौलाना निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, मौलाना निजामुद्दीन नौरुल्लाह मरकदहू लगाते हैं। ये क्यों, क्या बात है? अल्लाह ने उनका मर्तबा उस तरह बनाया, अल्लाह ने उनको ऐसा अल्लाह ने उनको ऐसी चीज बख्शी थी जो आखिर दम तक वो ये कुसुम्बी वाले क्या, उड़ीसा वाले क्या, 4 मरतबा
खुशमंडल वालों को ये याद सिखाती रही। एक वाकया में खत्म करके, मिस्टर अर्नल्ड जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो अपनी किताब में एक लिखता है, इस्लाम के नाम से किताब, उसमें लिखता है कि मैंने एक चीज हिंदुस्तान के अंदर देखी। क्या देखी? कि हिंदुस्तान में जमीन के नीचे एक शख्स लेटा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुकूमतें कर रहा है। जमीन के अंदर लेटा हुआ है, नीचे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेटा हुआ है। वो कौन थे? ख्वाजा अमीर हिंद ख्वाजा अजमरी अलैहि रहमत। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनसे अकीदत और मोहब्बत रखता है। और लिखता है कि ख्वाजा अजमरी के बारे में, एक आलिम एक इलाके में पैदा होता है, हजारों के ईमान को बचा लेता है। एक मौलाना इस्माइल पैदा हुआ उड़ीसा में, तो दोस्तों बुजुर्गों याद रखो, आज पूरी दुनिया में उड़ीसा के अंदर अगर टोपी दाढ़ी वाले नजर आते हैं तो मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फैज से नजर आते हैं। उन्हीं का सदका था, सारा सवाब उन्हीं को मिलेगा। और जहां अगर बाली मिसी और खुशमंडल के अतराफ में दाई टोपी नजर आते हैं, दाई वाले नजर आते हैं, तो मौलाना निजामुद्दीन साहब के तफैल से नजर आते हैं, सारा उनका सवाब उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, तो ख्वाजा अजमरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर आए तो 99 लाख मुसलमान उनके हाथ में बैठ किए, तो मुसलमान हुए कि तो उनके हाथ में बैठ के, तो उनके खिलाफा उनके साजिद के हाथ में बैठ। आज वो दुनिया से चले गए हैं, हम उनके लिए अब क्या कर सकते हैं? रोने के अलावा कुछ नहीं है। चले गए, हम चले गए, हमसे जुदा हो गए, उनके दुआ मग़फ़िरत कर सकते हैं और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आजकल दुआ का फैशन भी नहीं बनाए, आजकल दुआ भी फैशन हो चुका है। शायद आप लोग खराब लगे, लेकिन मैं इस बारे में कहता हूँ, आजकल दुआ का, मौलाना बिलाल को दुआ के बड़ा रो रो के दुआ करते हैं। क्या बात है भाई, क्या है? दुआ की तौहीन होती है। आज मैं कल एक मुझे कोई एक साहिबा बोल रही थी कल मुझे कि मौलाना एक कोई औरत है जो अपना कह रही है कि मुझे दुआ जो पढ़ोगे मेरे पास भेजो, मैं उसके वीडियो में दुआ करूंगा। उड़ीसा के अंदर की बात है, मैं दुआ करूंगा, तुम लोग आमीन कहोगे मोबाइल के जरिए से, ऑनलाइन के जरिए से। बोलिए उलमा किराम मौजूद है, क्या उसकी आवाज भी किसी गैर महरम के कान में नहीं जानी चाहिए? वो दुआ करेगी और ऑनलाइन के जरिए, मोबाइल के जरिए लोग सुनेंगे, उसमें औरतें भी होंगे, मर्दों भी होंगे। ये कयामत की निशानी। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह का रसूल ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी रहेगा, कयामत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला उल महीदीन को उठा लेगा, अल्लाह के नाम लेने वाला उठाए, कयामत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके पसमानदगान, और जिस तरह के अभी आप सवाल फरमा रहे थे, 5 उनके लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब आलिम दीन हाफिज़ कुरान है। अल्लाह तआला उनको इस्तिकामत के साथ दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमाए, नीज़ अल्लाह ताला उनको सब ज़मीन अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।